अभी शाहिद खान, क्या होती है टाइप एरर वन? सर टाइप वन एरर को बीटा। वो वन माइनस अल्फा से हम करते हैं। वन। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है ये आपने कितना आप चांस ले रहे हैं कि आप एच नॉट को, जबकि वो ट्रू हो, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये उस चांस को, उस रिस्क को जाहिर करता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको अल्फा भी बोलते हैं। यही चीज वो अल्फा होती है। इसका मतलब ये टाइप एरर वन है कि कितना चांस है। जब हम कहते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसका मतलब कि हम जो रिस्क ले रहे हैं वो ये है कि एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए, जब वो ट्रू है, उसको रिजेक्ट करने के कितने चांसेस हैं? 5% है। तो लिहाजा ये वो रिस्क टेकिंग होती है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके रिजेक्ट करने के कितनी गलती के इम्कान है? 5% है। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब एच नॉट की कल बात कर रहे थे, तो एच नॉट से मुराद ये होता है कि जो जनरली बिलीव चल रहा होता है उसको हम एच नॉट के तौर पर कह देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप इसके एक एग्जांपल ले लें कि आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं, तो लैपटॉप वाला आदमी आपसे कहता है कि हम आपको 2 साल की वारंटी देते हैं। अब ये 2 साल जनरली वो कहता है कि ये 2 साल चलेगी, ये उसका जनरल है। तो क्या वाकई वो 2 साल चलेगी? ठीक है, ये एच नॉट जो उनका जनरल बिलीव है वो ये है कि इसकी वारंटी 2 इयर्स है। अब वो लैपटॉप 2 इयर्स के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कोई, जब इसको हम चेक करेंगे तो इसका अल्टरनेट क्या होगा कि हम उसको क्लेम करेंगे कि ये इस तरह नहीं है। तो हमेशा जो जनरल बिलीव होता है, जो वाइडली लोग जिसके ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं, वो हमारा एच नॉट होता है, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस। और इसके अगेंस्ट क्या होता है? वो हमारा एच ए, जिसे अल्टरनेट भी कह देते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हम रिसर्चर क्लेम भी कह देते हैं, अल्टरनेट को, कि ये रिसर्चर क्लेम होता है। यानी एच नॉट जो है एच अल्टरनेट एच ए जो है, ये रिसर्चर क्लेम भी होता है। मैं इसको दोबारा देखता हूँ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको रिसर्चर क्लेम भी कहते हैं। रिसर्चर क्लेम भी इसका नाम है। हम करते क्या हैं कि इनको सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल लें, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ रहे थे बीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्ज किया, एक पॉपुलेशन हमारे पास होती है। ये एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया, सैंपल एक लिया। तो पॉपुलेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मीन है, जहां से हम, यानी दूसरे लफ्जों में बीटाज हैं। और फिर वेरिएंस है, और सैंपल में भी हमारे पास उसका भी हम मीन निकालेंगे।
उसका भी वेरिएंस चेक करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको स्टेटिस्टिक कह देते हैं जो हम सैंपल से लेते हैं, स्टेटिस्टिक। और ये पैरामीटर्स होते हैं जो पॉपुलेशन से होते हैं, इनको पॉपुलेशन कहते हैं। अब देखें जो आप सॉरी, इसको पैरामीटर्स लिखना था। पैरामीटर्स होते हैं इसके, ये पैरामीटर। अब मिसाल के तौर पर जब हमने ये सैंपल से एक्स बार, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन के सैंपल को, और इसके वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर एक्स से कर देते हैं। इधर जो मीन पॉपुलेशन का होता है उसके लिए हम सिंबल म्यू लगाते हैं, और वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर, ये डायरेक्ट हम ये निकालते हैं। अब जब हमने ये मीन निकाला, बेसिकली हम देखते हैं कि क्या ये मीन जो आपने लिया है ये वाकई रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन के म्यू को। यानी क्या मतलब, आपका पहला बिलीव यही होगा कि ये आपके सैंपल का मीन जो है वो बराबर होगा ये जो म्यू है उसके। अच्छा, इसका अल्टरनेट क्या होगा? टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज, या तो इसका मतलब एक्स बार वो पॉपुलेशन पैरामीटर मीन के बराबर होगा, या उससे वो ज्यादा होगा, या उससे कम होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अगर हमारा क्लेम ये है, यानी पहले जनरली जो चल रहा है, हम कहते हैं कि एच नॉट वो एक्स बार और आपस में बराबर है, तो बाकी 2 पॉसिबिलिटी वो क्या है कि वो बराबर नहीं है, यानी या ज्यादा है या कम। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे कि अल्टरनेट ये हो जाएगा कि एक्स बार वो बराबर नहीं है म्यू के, ये उसका अल्टरनेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्टरनेट को हम रिसर्चर क्लेम भी कहते हैं, ठीक है, जो रिसर्चर क्लेम करता है। तो चूंकि इसमें एच नॉट वन डायरेक्शन और अल्टरनेट में पॉसिबल है कि आपका एक्स बार म्यू से ज्यादा भी हो और कम भी हो, इसका मतलब इसके ऊपर जो टेस्ट लगेगा वो 2 टेल टेस्ट लगेगा। ये हम अल्टरनेट से देख के डिसाइड करेंगे। 2 टेल टेस्ट, चूंकि उसका एच यानी हाइपोथेसिस वो कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो अच्छा, दूसरे लफ्जों में मिसाल के तौर पर अगर हमारा एक्स बार आता है, मसलन किसी भी सीरीज का 25 हमारा मीन आता है, तो हम कहते हैं कि ये मीन जो है ये पॉपुलेशन के मीन के बराबर, ये एच नॉट हो गया। अगर देखें कि वो पॉपुलेशन का 25 से ज्यादा भी हो सकता है, 25 से कम भी हो सकता है, तो इसलिए 2 टेल टेस्ट लगेगा। इसके बरक्स आगे चेक करें जरा, अगर रिसर्चर क्लेम, अब मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, कॉमनली बिलीव की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कह रहा हूँ रिसर्चर अगर ये क्लेम करता है कि बीएस मॉर्निंग जो है वो, बीएस मॉर्निंग के स्टूडेंट जो है वो बेहतर है, बीएस मॉर्निंग के स्टूडेंट जो हैं, बीएस मॉर्निंग वो स्टूडेंट बेहतर है बीएस इवनिंग के। जब इवनिंग पढ़ाएंगे ना तो इसका उलट लेंगे कि बीएस इवनिंग का जो है ना वो बेटर है।
BS मॉर्निंग के, ठीक है ना। ये रिसर्चर का क्लेम है, यानी ये अल्टरनेट है। हम देखना चाहते हैं उससे बेहतर है कि नहीं बेहतर। तो हाइपोथेसिस जो एच नॉट नल हाइपोथेसिस है वो होगा कि BS मॉर्निंग जो है फर्ज किया है वो या तो बराबर है, ठीक है, या कम है किससे, BS इवनिंग से। तो इसका मतलब अब अल्टरनेट आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि वो बेटर है, तो दूसरे लफ्जों में देखें इसमें इक्वल साइन नहीं आता, ये जो अल्टरनेट है, तो इसको अब वन टेल टेस्ट लगेगा। ये मैंने आपसे कहा कि अल्टरनेट में अगर आप देखें इसमें एक ही ऑप्शन है कि बेटर है, बेहतर है, तो अब वन टेल टेस्ट होगा। इसी तरह अगर ये होता है कि जनाब आपका दूसरा कलर लेते हैं कि अगर यानी BS नॉट ये होता, BS मॉर्निंग वो या तो बराबर है या बेहतर है BS इवनिंग से, तो इसका अल्टरनेट बन जाता कि वो BS मॉर्निंग बेहतर नहीं है, दूसरे लफ्जों में कमतर है, तो लेस देन BS इवनिंग। अब देखें इसमें भी एक है, तो जब हमारा अल्टरनेट बराबर नहीं है कि आएगा तो उस वक्त टू टेल हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन या लेस देन हमारा अल्टरनेट होगा तो हम वन टेल टेस्ट ही लगाएंगे। ये वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या है, इसको देखें। अगर हम ग्राफिकली एक चीज देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक नॉर्मल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अब बीटा की बात ही कर लें जो हम β2 एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये उसका एक्चुअल β2 है जिसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये पॉपुलेशन β2 है, ठीक है। ये अगर हम ये रिजेक्शन यानी ये बीच में अल्फा जो है वो 5% है, तो ये टू टेल टेस्ट होगा, तो 0.025 ये इधर अल्फा हो जाएगा, ये आधा इधर अल्फा ओवर 2 और आधा इधर अल्फा ओवर 2, ये हमारा बेसिकली रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। अगर वैल्यू इसमें फॉल करती है तो हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, और ये हमारा जो बीच वाला एरिया है ये एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा, फिर H नॉट को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये वो अगर हम कहते हैं कि वो वन टेल टेस्ट है, जैसे हमने कहा था ग्रेटर देन BS की मिसाल ली थी, तो उसके लिए अगर वही पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी पहले हम ग्राफ बनाते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हम वन टेल एक साइड पर रहे कि 5% लेवल पर वो इधर ही 5% टेल, ठीक है, और ये साइड ना ले तो ये भी रिजेक्शन रीजन इधर का हमसे चेक कर रहे हैं, तो ये वन टेल हो जाएगा, वन टेल। उसी तरह ये या दूसरी सिचुएशन के फिर उसके ऊपर दोबारा करते हैं, और यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं इस साइड, ये भी वन टेल होगा। टू टेल में दोनों साइडों पर अल्फा डिवाइड कर लेते हैं और उसका रिजेक्शन रीजन बना लेते हैं, और इसमें सिर्फ एक साइड पर रिजेक्शन रीजन होता है, जो वन टेल टेस्ट भी हम इसको ये लगाते हैं। ये हमने उसकी थोड़ी सी बेसिक देखी है कि बेसिक क्या है, जो बैकग्राउंड के तौर पर हमें चाहिए। तो ये अब उसी चीज़ को देखते हैं, ये हमारे पास उन्होंने प्रोबेबिलिटी दिखाई है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसमें देखें बुनियादी तौर पर इस एक्सप्रेशन को देखें 5.2.1 को,
ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक बात और मैं आपको याद करा दूं कि इधर कहीं होगा भी, आ भी जाएगा। तो पहली ये बात है, कोई भी हम सीरीज लेते हैं तो सीरीज में उसका मीन जो होता है, मीन में प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन करें तो वो कितनी पॉपुलेशन को करता है? तकरीबन 68% पॉपुलेशन कवर करता है। अगर जो है वो मीन जो है वो प्लस माइनस करें 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से, वो तकरीबन 97%, 95% और मोर देन 95%। इधर ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है, अब मेरे माइंड इसको क्लियर नहीं कर रहा, तकरीबन 95% या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद जो मीन अगर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा वो जमा में करें, वो इंटरवल आ जाता है। इसमें तकरीबन 99% जो है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो अब ये एक जनरल फार्मूला है। दूसरे लफ्जों में, जब भी आपने इसको, मैं और तरीके से करता हूँ ज़रा, एक मिनट, कि मिसाल के तौर पर ये अभी हमारे पास एक ग्राफ है, ये मीन है, ये मीन से फैलाव है, वेरिएंस है उसका, या स्टैंडर्ड डिविएशन। वो कहते हैं अगर मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन आप प्लस कर लें, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से कर देता है, और ये इधर माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस कर दें आप म्यू से, तो ये तकरीबन 68% कर लेगा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो अगर ये फैलाव जो है स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इधर फैलाव हो गया, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये उसकी तकरीबन 95 और उससे ज़्यादा करेगा। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब वो राउंड अबाउट 99% जो है उसको कर लेता है। तो बेसिकली ये जाहिर करता है कि हमारा, अब इस तरह देखेंगे, बीटा 2 ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसका 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया जा रहा है कि अगर बीटा जो आपने एस्टिमेट किया है, उस एस्टिमेट बीटा में आप स्टैंडर्ड एरर, सॉरी, ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये माइनस करें, ठीक है, और फिर एक दफ़ा एस्टिमेटेड बीटा 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो प्लस करें, ये इन दोनों के दरमियान में, इसका मतलब उसी तरह ये स्टैंडर्ड, ये अगर मीन आ रहा है तो ये बीटा है हमारा, इसमें ये इधर माइनस किया, वैल्यू इधर आएगी, प्लस किया इधर आएगी, इसके दरमियान में ये बीटा की वैल्यू फॉल करती है। ये इस तरह इंटरवल उसका कैलकुलेट करते हैं। सर -1 से +1 तक रेंज है ना सर इसकी नॉर्मल जी, क्या -1 दोबारा और 1 के दरमियान में ये फॉल करते हैं, क्योंकि देखें 0.5 पे मीन सर इसका, अगर आपने, जी बेटा, 0.5 पे सर इसका मीन मतलब निकलेगा ना सर? नहीं, अभी देखें ना, अगर आपने अल्फा जो है वो 0.5 लिया है, 5% आपने, ये 50% हो गया, 5% अगर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिया है, तो 1 माइनस अल्फा कितना होगा? वो 95 हो, 0.95 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को आप एड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 जीरो, हाँ, जीरो का मतलब कि आपको जो है, यानी कोई इशू नहीं है, यानी 1 इंडिकेट करता है कि आप सर्टेन है कि आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं की, ठीक है।
वन जी का सर। मतलब, यानी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर ये 100 हो, ये 1 आ जाए, तो ये अल्फा 0 होगा ना, तो तभी 1 के बराबर आएगा ना। तो इसका जी मतलब सर। चांस बल्कि का नहीं है, और आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो बीटास निकाले हैं वो ट्रू पॉपुलेशन को इंडिकेट्स कर रहे हैं। तो जी बारकैफ सर। ये एक 0 और 1 के दरमियान में कॉल करता है। अच्छा, आगे इसको मजीद ये ये देखिए सिंपली अब इसके लिए 3 टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक तो अगर टी टेस्ट, दो पहले टेस्ट करते हैं ना, दो तरह के होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट में पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें आपका एक होता है मसलन स्टूडेंट टी टेस्ट और जी टेस्ट या जेड जी टेस्ट, टेस्ट। इसको पैरामेट्रिक है ये, और एफ टेस्ट भी पैरामेट्रिक है। अच्छा, दूसरा जो होता है वो कहने के नन पैरामेट्रिक होता है, नन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें टेस्ट जो होता है वो कह लें कि काई स्क्वायर होता है, काई स्क्वायर, इसको ऐसे काई स्क्वायर टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में है। यानी अगर वो पैरामीटर से, जैसे कि हम पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं, बीटा वगैरह कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट के लिए टी टेस्ट, और अब टी टेस्ट और जेड टेस्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ लगना है। और अगर हम एसोसिएशन सिर्फ देखते हैं तो फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। अच्छा, ये इधर मेरे पास जो है ना, क्योंकि लाइट सुबह से बंद है, तो ये सिग्नल जो है, और ये टी टेस्ट के लिए, टी टेस्ट ये कब इस्तेमाल होगा, अगर तो आपका सैंपल साइज है वो अप टू 30 है, यानी 30 से कम है अगर ऑब्जर्वेशन, तो आप टी टेस्ट लगाएंगे। और पॉपुलेशन पैरामीटर अगर आपको गिवन नहीं, नॉट नोन है, यानी इसमें दो कंडीशन है, सैंपल साइज आपका 30 से कम हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स हैं वो अननोन हो। ठीक है, अननोन सिग्मा आपका हो, उसे जानते ना हो, ये उसके लिए लगेगा। और जी टेस्ट जो होता है, इसको स्मॉल सैंपल टेस्ट भी कहते हैं टी टेस्ट को। जी टेस्ट लगेगा जब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 से ज़्यादा है, वो 30 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर जी टेस्ट इसमें आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो नॉन होता है। तो ये दोनों जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। अब इसमें सबसे पहले ये आप ज़रा जी टेस्ट वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो हमने देखना है कि भी कैसे जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि पहले उसके हाइपोथेसिस बनाएंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है और दूसरा अल्टरनेट क्या है, फिर उसके बाद हम उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट चेक करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट चेक करने के बाद फिर हम उसकी जो टी स्टेटिस खुद कैलकुलेट करेंगे। जो कैलकुलेट करेंगे वो ये फार्मूला होगा, यानी ये वाला। अब ये कैलकुलेट करने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी उसको टेबल वैल्यू से हम करेंगे। यानी इसका मतलब एक हम खुद कैलकुलेट करेंगे फार्मूला से, कैलकुलेटेड वैल्यू एक होगी, और एक टेबुलर वैल्यू, एक टेबुलेट वैल्यू होगी जो कि टेबल से वैल्यू होगी। तो टेबल से वैल्यू लेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, डिसीजन अब क्या करेंगे, जो आपने कैलकुलेट की है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है टेबल वैल्यू से, तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे।
अच्छा, इसमें पी वैल्यू भी यूज होती है। पी वैल्यू वो मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है जहां पर एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, उसको हम पी वैल्यू कह देते हैं। उसमें ना हमें जो है टेबल की वैल्यू चेक नहीं करनी पड़ती, तो वो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही पी वैल्यू दे करके इस पर रिजेक्ट हो रहा है वो खुद बता देता है। लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा इसे मैनुअल करेंगे, तो मैनुअली में कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से ज्यादा होगी तो हम एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे, ये डिसीजन रखना। और अगर इसके उलट हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की वो कम हुई, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। याद रखने के लिए निमोनिक्स के तौर पर अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है तो आप फिर उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आप ताकतवर है। अगर आपकी वैल्यू कम है तो आप कबूल कर लेंगे। इसको, इस निमोनिक्स को जहन में रखते हुए आप डिसीजन कर लेंगे कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज्यादा होगी, रूल ये है कि आप एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो वैल्यू कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू से कम होगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये है। अब देखें, ये जी टेस्ट अभी हमने पीछे जो है एक जब कैलकुलेशन की थी, तो अगर आपको याद हो कि हम बहुत सारे प्रूफ कर रहे थे, तो वो इसलिए कर रहे थे कि नेक्स्ट हमें कोई इशू ना हो, हम बड़े आराम से कर लेते हैं। आपको बताया कि बीटा 2 का जब हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला था, बीटा 2 का एस्टिमेटेड बीटा 2 का, तो वो क्या आया था, वो वेरिएंस ये लास्ट में डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसका ये था बेसिकली वो वेरिएंस बटा ये हमने निकाला था। ठीक है, यानी इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि असल में जो हमने फार्मूला किया था कि ये था कि वेरिएंस डिवाइडेड बाय ये आपका क्या कहते हैं इसका समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, दूसरी क्लास जो है ना थोड़ी देर बाद होगी, 20 मिनट के बाद। अच्छा जी, ये हमारा जो था। अब इसका मतलब इसको स्टैंडर्ड एरर करने के लिए ये उसका वेरिएंस निकला था बीटा 2 का। बीटा 2 का जब आपने वेरिएंस निकाला था, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो इसका स्टैंडर्ड एरर बन गया। इधर स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो स्टैंडर्ड एरर बीटा का वो आपके सामने बराबर किसके आ गया, वो आया था सिग्मा ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ये, अब इसका जो जी टेस्ट है वो बराबर होता है कि आपने जो एस्टिमेट किया बीटा वो माइनस जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है यानी बीटा 2 वो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। जब इसको यूं लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिग्मा ओवर ये तकसीम है ये समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा 2 ये उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर चला गया समेशन एक्स आई स्क्वायर और बटा ये आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि बीटा 2 मनफी बीटा 2 ये मल्टीप्लाइड, आप इसको कर दें समेशन आई स्क्वायर और बटा ये। अगर आप गौर से देखें, मैं इसको ज़रा पीछे करता हूँ, तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका 5.3.1 कि जी टेस्ट जो है वो बेसिकली उसका पैरामीटर से पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करके उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने वो स्टैंडर्ड एरर का अनबायसनेस निकाला था उसका और मिनिमम एफिशिएंट जो उसके निकाले थे, तो उसके लिए ये फार्मूला था जिसकी वैल्यू उसने यहाँ पुट कर दी, इस तरह वैल्यू आई। आप देखें दूसरा टी टेस्ट जो है, आप वो जी टेस्ट था, ये टी टेस्ट में भी आप जानते हैं जो पॉपुलेशन से पैरामीटर क्या होते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, जो सैंपल से लेते हैं उनको हम एस्टिमेटर कहते हैं ना।
तो ये बीटा टू वही एस्टिमेटर है, ये पॉपुलेशन, अब उसका स्टैंडर्ड एरर, ये अभी ये स्टैंडर्ड एरर का हमने कर दिया, बता दिया है कि टी टेस्ट उस वक्त लगेगा जब सैंपल साइज छोटा होगा और जी टेस्ट उस वक्त लगाएंगे जब सैंपल साइज बड़ा होगा। अगर एक समझ आ जाए तो दूसरी फिर वैल्यू आसान से आती है। आगे इसका न्यूमेरिकल भी हमें यानी फिजिकली देखते हैं, एग्जांपल दी होगी वो भी करते हैं, तो फिर इसका अब ये वही चीज, जब भी आपने इंटरवल निकालना है तो उसकी ये चेक करें इंटरवल के लिए क्या है, ये टी वैल्यू से एक दफा माइनस अल्फा जो है वो उसकी माइनस की है और एक दफा अल्फा उसकी प्लस की है, यानी ये ग्रेटर वैल्यू ये राइट हैंड साइड पर जो टेल बनेगी और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर टेल बनेगी ये उसको सेट कर रहा है। अब देखें उसने इसी से क्या किया कि ये बेसिकली इंटरवल निकालने के लिए उसने इस्तेमाल की, अब यहाँ पर उसने उसकी वैल्यूज जो है वो लगा दी है। ये टी की वैल्यू अभी हमने देखा था कि टी बराबर है बीटा टू एस्टिमेटेड माइनस ये पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर जो है वो बीटा टू की ये इसके बराबर है। अब ये टी की जगह उसने ये वैल्यू लिख दी है। जब इस एक्सप्रेशन को उसने रीअरेंज किया, पहले मसलन इसको सभी से मल्टीप्लाई करें तो इधर देखें ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, फिर ये बीटा इधर भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें तो सिंपल बीच में एक बीटा कर दें तो ये उनका क्लास इंटरवल बन गया। इसी फार्मूले को एक्सपेंड किया गया है। अच्छा, ये यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब लेक्चर वो ख़त्म होने वाला है।